मैं बाबूलाल कक्षा 10वीं के गणित विषय में द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी दे रहा हूं। ऐसा समीकरण जिसमें बीजीय उच्चतम घात 2 द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0, जहां a, b, c इनके गुणांक है। इस द्विघात समीकरण को मिश्र द्विघात समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें x की उच्चतम घात 2 व 1 दोनों हैं। इसे शुद्ध द्विघात समीकरण में बदलने के लिए b = 0 होता है। शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + c = 0। जैसे शुद्ध द्विघात समीकरण में x² - 49 = 0, x² = 49, x बराबर ± √49, x बराबर ± 7, x बराबर 7 और -7 दो मूल इस समीकरण के प्राप्त हुए। इसी प्रकार उदाहरण क्रमांक 2, x/5 - 5/x = 0। x/5 = 5/x। वज्र गुणा करने पर x² = 25, x बराबर √25 जो प्लस माइनस में x बराबर ±5। इस प्रकार शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करेंगे। हल करने की विधियां यानी द्विघात समीकरण को हल करने की कुल 3 विधियां होती है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 पूर्ण वर्ग विधि, नंबर 3 श्रीधर आचार्य विधि। नंबर 1 गुणनखंड विधि को किस प्रकार हल करेंगे, अब यहाँ पर उदाहरण के तौर से समझेंगे। x² - x - 12 = 0। मध्य पद के 2 भाग करेंगे, अर्थात मध्य पद का 2 भागों में विभाजन करेंगे, जिससे त्रिपद का गुणनखंड हल करना कहलाता है। x² - 4x + 3x - 12 = 0। पहले और दूसरे पद में से x कॉमन आया, x - 4 + 3 x - 4 = 0। x - 4 पुनः कॉमन आ जाएगा, शेष बचेगा x + 3 = 0। दोनों व्यंजकों का गुणनफल बराबर 0 है, तो या तो x - 4 = 0 या x + 3 = 0। x बराबर 4, x बराबर -3। अतः इस द्विघात समीकरण के 2 मूल x बराबर 4 और -3 प्राप्त हुए। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 15x² - 2x - 1 = 0। 15x² - 5x + 3x मध्य पद को 2 भागों में विभाजन करने से प्राप्त हुए, -1 = 0। 15x और 5x में से 5x कॉमन आए, पीछे बचेगा 3x - 1। अगले दोनों पदों में से 1 कॉमन आया, प्लस का 1 और 3x - 1 शेष बचेगा बराबर 0। 3x - 1 कॉमन लेने के बाद शेष बचेगा x + 5 = 0। यहाँ पर भी 2 पदों का गुणनफल यानी 2 व्यंजकों का गुणनफल बराबर 0 है, तो या तो पहला पद 0 होगा या दूसरा पद 0, यानी 3x - 1 = 0
3x बराबर 1 और x बराबर 1/3 या 5x प्लस 1 बराबर 0, तो 5x बराबर -1, x बराबर -1/5। अभ्यास प्रश्न के लिए x² माइनस x माइनस 42 बराबर 0। दूसरा 21x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। द्वितीय विधि पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि क्या है, किस प्रकार हल करेंगे, उस विधि का पूरा विश्लेषण यहां आपके सामने रख रहा हूं। द्विघात का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबसे पहला काम अचर पद को राइट हैंड साइड में भेजना। ax² प्लस bx बराबर -c। अब x² के गुणांक a का प्रत्येक पद में भाग देने पर, ताकि x² का गुणांक 1 रहेगा। x² प्लस b/a x बराबर -c/a। x के गुणांक b/a का आधा b/2a का वर्ग दोनों ओर जोड़ने पर x² प्लस b/a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर b/2a का होल स्क्वायर माइनस c/a। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर जो एक पूर्ण वर्ग बन गया बराबर b² माइनस 4a² माइनस c/a। x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर लसा लेने के बाद b² माइनस 4ac/4a² बन गया। अब x प्लस b/2a और b² माइनस 4ac/4a² का वर्गमूल लेने पर प्राप्त होगा x प्लस b/2a बराबर प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। हम x का मान ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा x बराबर माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। x बराबर पहला मूल माइनस b प्लस b² माइनस 4ac/2a। दूसरा मूल x बराबर माइनस b माइनस b² माइनस 4ac/2a प्राप्त हुआ। इसमें यहाँ जो अंडर रूट में x यानी b² माइनस 4ac बराबर जो लिखा हुआ मान है अंडर रूट में, उसको हम d से कहेंगे। d यानी विवेचक या इसे विभक्ति कर d यानी डिस्क्राइमेंट के नाम से जानते हैं, ताकि समीकरण के मूलों का अस्तित्व है या नहीं इसकी हम जांच करेंगे। जैसे कोई समीकरण दिया हुआ है 5x² माइनस 7x प्लस 13 बराबर 0 के मूलों का अस्तित्व है या नहीं जांच करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 5, b बराबर -7, c बराबर 13। तो हम डिस्क्रिमिनेंट d ज्ञात करेंगे, अर्थात b² माइनस 4ac d बराबर -7 का स्क्वायर माइनस 4, 5 और 13। d बराबर -7 का वर्ग 49 माइनस 260। d बराबर प्राप्त हुआ -201 जो ऋणात्मक मान है। d छोटा है 0 से, अतः समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है।
क्योंकि मूलों की प्रकृति इस प्रकार है। यदि d बराबर 0, दूसरा नंबर d ग्रेटर देन 0, तीसरा d लेस देन 0, अर्थात d बराबर 0 है, समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। यदि d बड़ा है 0 से, समीकरण